वालेकुम मेरे अजीज़ों, कैसे हैं आप लोग। मैं भी ठीक हूँ और मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी लेकर आई हूँ जो मेरी ज़िंदगी की स्कूल की वो कहानी है और वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ और ये स्टोरी नंबर 1 है। तो आप लोग मेरी स्टोरी सुने। तो मैं स्कूल में थी जब स्कूल हमारा जो है वो नाज़ाबाद में था। रिजविया गवर्नमेंट स्कूल था, उस रिजविया नाम था उसका और बहुत मशहूर स्कूल था वो। और उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो पढ़कर निकले हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं उसमें कैसे कैसे मतलब ये कि बड़े बड़े लोगों से मुराद है मेरे कि शायरा, आप परवीन शाकिर को जानते होंगे। परवीन शाकिर ने वहाँ से पढ़ा है, फातिमा जाफरी ने वहाँ से पढ़ा है और दूसरे इसी तरह के जो मशहूर वो शायर हैं या नज़्म वगैरह लिखते हैं या कहानियाँ वगैरह लिखती हैं, वो इस तरह के लोगों ने हमारे स्कूल से मैट्रिक किया है। तो वो मैट्रिक तक था। हम लोगों ने हम तीन बहनें वहाँ पढ़ते थे और तीनों ने मैट्रिक करके हम वहाँ से निकले। और वहाँ मेरे जो है दोस्तें, बहुत अच्छी दोस्तें बनी हुई थी। और एक दोस्त मेरी अफसर नाम है उसका, तो वो अब लंदन चली गई है। और एक दोस्त मेरी मीना है। तो वो मीना जो है वो भी लंदन में है, मेरी वो कज़न भी लगती है। और मेरी जो है वो, हाँ तुम जानते भी होगे उसे, वो साजिद भाई की बहन भी है। साजिद भाई को जानते होंगे, तो मैं वो बताना चाह रही हूँ इन लोगों को। तो वो साजिद भाई की जो मेरे बड़े कज़न जो थे उनकी बहन थी, वो मेरे साथ उसने भी मैट्रिक किया है। अच्छा, एक दिन जब हम लोगों ने मैट्रिक किया तो 9th वालों ने जो है वो एनुअल फंक्शन करते हैं, तो वो हम लोगों को अलविदाई पार्टी दे रहे थे। तो अलविदाई पार्टी में हम लोगों ने बहुत अच्छे मतलब ये कि तैयारियां की थी, टैबलोस वगैरह की और दूसरे ये कि और दूसरे खाने वगैरह बनाने की कि कौन क्या बनाएगा। और हम लोगों ने कपड़े भी बनाए थे बहुत अच्छे अच्छे। अच्छा, इत्तेफाक से सभी दोस्तों ने मेरी दो दो सूट बनाए थे। तो हम लोग एक दूसरे से शेयर कर रहे थे तुमने किस कलर का बनाया और तुम किस टाइम वो जो है वो सूट पहनोगी। और एक दोस्त से बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, मेरी एक दोस्त बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छी लड़की थी वो। तो हमने उससे ना मजाकन पूछा, समीना तुम चुप हो, इसका मतलब तुमने माशाल्लाह से कपड़े बनाए और बहुत अच्छे बनाए, जब भी तुम हमसे शेयर नहीं कर रही हो। तो वो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस होता है ये, कभी कभार ऐसा इंसान की ज़िंदगी में हो जाता है। तो अच्छा, वो मैंने उसका चेहरा देख लिया था लेकिन किसी ने इतना नोट नहीं किया था। जब ये सारी बात हो गई उसके बाद मैंने समीना को एक कोने में लेकर गई। मैंने कहा समीना ये बताओ, जब हम तुमसे पूछा तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे आ गए, तो वो कहने लगी कि मैंने ना कपड़े नहीं बनाए हैं, मजबूरी अपनी बताई सब है। मैंने उसको ये कहा कि ऐसा करना कि तुम छुट्टी जब हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलना। अच्छा, मेरे वालिदैन की भी तबीयत ऐसी थी कि हम किसी को अपनी चीज़ दें या अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करें, वो नहीं मना करते थे। बस ये कि जायज़ बात हो, उस पर नाजायज़ बात कभी हमारे वालिदैन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अच्छा, मैं उसको लेकर आई अपने घर और उसके आगे मैंने अपने दोनों सूट रख दिए। एक था मेरा डार्क ब्राउन और एक था रेड कलर। तो मैंने उसको कहा कि तुम्हें कौन से कपड़े इसमें से अच्छे लग रहे हैं। वो पहले मेरा चेहरा देखने लगी, गौर से कहने लगी नहीं राना, मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा नहीं, तुम्हें लेना पड़ेगा, मैं तुम्हारी बहनों की तरह हूँ, मैं किसी को ये बात पता नहीं चलेगी कि तुमने कपड़े नहीं बनाए। लेकिन मुझे ये अफसोस होगा कि मैं दो दो सूट पहन कर बैठ जाऊँ और तुम एक भी नहीं पहनो। तो फिर उसको मैंने ज़बरदस्ती किया और उसने फिर ब्राउन वाला सूट पसंद किया। मुझे उसको वो सूट देखकर इतनी खुशी हुई कि आप यकीन माने कि मुझे लगा कि जैसे उसने पहना मैंने पहन लिया। अच्छा, जब फंक्शन का दिन आया वो भी पहन कर आई, बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत माशाल्लाह। बस इसी तरह हम लोगों ने अपना जो है फंक्शन बहुत ज़ोरों शोर से अपना फंक्शन मनाया और अच्छे अच्छे खाने बने थे। अच्छा, मेरे हिस्से में जो आया था वो आए थे शामी कबाब। तो मैंने शामी कबाब बनाए थे, टीचर्स को हमारी बहुत पसंद आए वो शामी कबाब। अच्छा, सब ने मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई थी। उसके बाद उसी उसी फंक्शन में लास्ट में ये हुआ कि पिकनिक का प्रोग्राम बन गया। सब ने बच्चियों से भी पूछा गया कि आप लोग कहाँ जाना चाहती हैं। किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया। तो फिर ना तय ये पाया कि हम लोग जाएंगे ठट्टा गए हम लोग। हाँ,
तकरीबन एक हफ्ते के बाद, फंक्शन के एक हफ्ते के बाद हम लोग वहाँ गए ठट्टा ठट्टा गए। वहाँ हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया। तब भी फिर जब हम लोग वापस आए, स्कूल आते थे, सबसे पूछा गया भाई आज की पिकनिक आप लोगों को कैसी लगी। सब ने कहा बहुत अच्छी लगी। फिर लड़कियों ने मस्जिद ये कहा कि हम फिर जाना चाहते हैं फिर जाना चाहते हैं। तो वो लोग, हम लोगों ने सब ने 9th और मैट्रिक के दोनों मिलाकर हम लोग फिर गए ठट्टा और फिर एंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा। हम लोगों ने स्कूल जब छोड़ा है तो हमारी एक अच्छी यादगारें हमारे साथ थी और बहुत, बस कहते हैं ना कि कभी इंसान भूलता नहीं ऐसी। और हम लोगों में आपस में लड़कियों में जो 9th और मैट्रिक की इतनी दोस्ती थी, कभी किसी के साथ किसी ने कोई गलत बात नहीं की, किसी ने कुछ नहीं कहा, या जो भी अगर आपस में कोई बात भी हो जाती थी तो हम लोग एक दूसरे को आपस में जो है मिलजुल कर सॉल्व कर लेते थे। तो इसी तरह का होना चाहिए सारा। और आप लोगों को मेरा अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली स्टोरी या रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। और आप लोग हमसे फरमाइश करें कि किस टॉपिक पर हम आपसे बात करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे शेयर करके। और आप लोग मुझे ये जो स्टोरी मैंने आपको अपने 9th और मैट्रिक के ज़माने की बताई है, ये आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।